बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। पहलगाम हमले के बाद इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात बिगड़ते जा रहे हैं। इंडिया ने एक दिन पहले कई कदम उठाए थे, जिनमें इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने यानी पाकिस्तान का पानी रोकने का फैसला भी शामिल था। इसके अलावा कई दूसरे फैसले भी किए गए थे। पाकिस्तान ने भी इसके जवाब में वैसे ही कदम उठाए हैं और वार्निंग दी है कि इंडिया को पानी रोकने का कोई इख्तियार नहीं है। वो इंटरनेशनल फोरम्स में जाएगा और कहा कि पाकिस्तान की फ़ौजें तैयार हैं। इसके साथ साथ इंडिया में ऑल पार्टी मीटिंग हुई और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार में कहा कि पाकिस्तान को सख्त जवाब दिया जाएगा और पहलगाम हमले के ज़िम्मेदारों का दुनिया के कोने तक पीछा किया जाएगा। इन खबरों की तफसील की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। इल्म अख़वान की तरक्की का ज़ामिन है, कौम के नौनिहालों की फिक्री तरबियत का मरकज। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, तमाम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में सबसे आगे, जिसमें असरी तालीम से लैस सेहतमंद तालीमी माहौल, अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, कुरान और दीनियात की लाजमी तालीम, स्पोर्ट्स के साथ साथ तलबा और तालिबात के लिए सेमिनार्स, अदबी और कल्चरल प्रोग्राम्स। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में है खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादरघाट मलकपेट ब्रांचेस पर। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsuk Nagar. इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात और बिगड़े। इस्लामाबाद ने कहा पानी बंद किया गया तो जंगी कार्रवाई समझेंगे। शिमला समझौता सस्पेंड, वाघा सरहद बंद। पाकिस्तान ने सिख यात्रियों के सिवा तमाम इंडियन सिटीजन्स को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का दिया हुक्म। फौजी सिफारतकारों को नापसंदीदा करार दे दिया। दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा हमला आवारों का जमीन के कोने तक पीछा करेंगे, नाकाबिल तसव्वुर सजा देंगे। इंडिया वाटर ट्रीटी तोड़ नहीं सकता, आलमी फोरम्स में मसला उठाएंगे। पाकिस्तान का बयान, कहा फौजें किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं। अमित शाह और जयशंकर ने की सदर जमहूरिया मुर्मू से मुलाकात। पहलगाम हमले से पैदा सूरत हाल पर दी ब्रीफिंग। अमेरिका ने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। 24 घंटों में 50 फलस्तीनी जान बहक। गाजा में कई जगह इस्राएली हमले। यमन में अमेरिका की नई कार्रवाइयां। मिशिगन में FBI एजेंट फलस्तीन के हामी कारकुनों के घरों में घुस पड़े, मोबाइल फोन और सामान जब्त कर लिया। जॉर्डन ने इख्वानुल मुस्लिमून पर लगाई पाबंदी। कहा तंजीम की सरगर्मियां शहरियों के लिए खतरा हैं, मुल्क की तरक्की में रुकावट है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर कई महीनों का सबसे बड़ा हमला। ज़ेलेंस्की ने कहा रशिया पर सीज़फायर के लिए मजीद दबाव डाला जाए।
हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात पहलगाम हमले के बाद एक नई पस्ती पर पहुंच गए हैं। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान का पानी बंद करने और दूसरे फैसलों के बाद इस्लामाबाद ने जवाबी कदम उठाए हैं, जिनके तहत वाघा सरहद बंद कर दी गई, शिमला समझौते को सस्पेंड कर दिया गया और कहा गया कि इंडिया ने जो कदम उठाए हैं उन्हें जंगी कार्रवाई समझा जाएगा। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग हुई, जिसमें ये फैसले किए गए। पाकिस्तान ने इंडिया से तिजारत भी रोक दी है और हवाई हदूद बंद करने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह बात दोहराई है कि पहलगाम हमले के दहशतगर्दों और उसके मनसूबा साजों को ऐसी सज़ा दी जाएगी जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इंडिया ने पाकिस्तान को एक दिन पहले किए गए फैसलों से तहरीरी तौर पर वाकिफ़ करा दिया है। एक दिन पहले मोदी की सदारत में सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ कैबिनेट कमेटी CCS की मीटिंग हुई थी। इंडिया ने 5 अहम फैसले किए, जिनके मुताबिक 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी समझौते को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इनडेफिनेटली रोक दिया गया। इसके मुताबिक दरिया सिंध और उसकी जो माविन नदियां हैं उनका पानी रोक दिया जाएगा। इंडिया ने सार्क स्कीम के तहत दिए जाने वाले वीज़े भी ख़त्म कर दिए। इसके अलावा फ़ौजी अताशियों को नापसंदीदा करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया। न सिर्फ ये बल्कि सिफारती अमले को 55 से घटाकर 30 कर दिया गया। CCS ने अटारी वाघा चेक पोस्ट बंद करने का भी फैसला किया। मंगल को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में टूरिस्टों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। इस वाक़े में 26 लोग हलाक हुए थे। पाकिस्तान से सरगर्म लश्कर तैयबा की एक महाजी तंजीम द रेसिस्टेंस फोर्स ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की। इंडिया ने पाकिस्तानी शहरियों से कहा है कि वो मुल्क छोड़ दें। इंडस वाटर ट्रीटी पर 1960 में दस्तखत हुए थे और 1960 से इस समझौते पर अमल हो रहा था, जिसकी ज़मानत वर्ल्ड बैंक ने दी है। 1965, 1971 और 1999 की जंगों के दौरान भी इस समझौते को बरकरार रखा गया था, लेकिन पहलगाम के बाद पहलगाम में जो वाक़या पेश आया उसके बाद मोदी हुकूमत ने यह सख्त फैसला लिया है और पानी रोक दिया है। दरिया सिंध, जहलम और चनाब का पानी बंद होने से पाकिस्तान में लाखों लोग मुतासर हो सकते हैं और उसे पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इससे पाकिस्तान की मईशत और ज़राअत बुरी तरह मुतासर होंगे। इस्लामाबाद में जारी एक सरकारी बयान में कहा गया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से पैदा सूरत हाल का जायज़ा लिया और हमले के बाद इलाके की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर फिक्रमंदी का इजहार किया गया। कमेटी ने बेकसूर जानों के ज़ाया होने पर अफसोस का इजहार किया और इल्ज़ाम लगाया कि इंडिया सियासी मकसदों के लिए इस सानहे का गलत इस्तेमाल कर रहा है। कमेटी ने वाघा बॉर्डर बंद करने की सिफारिश की, लेकिन उसे 30 अप्रैल तक खुला रखा जाएगा। सिर्फ सिख यात्रियों के सिवा तमाम इंडियन शहरियों से कहा गया है कि वो 48 घंटों में पाकिस्तान छोड़ दें। पाकिस्तान ने सार्क स्कीम के तहत इंडियन शहरियों को जारी तमाम वीज़े सस्पेंड कर दिए हैं। पाकिस्तान ने जवाबी कदम उठाते हुए इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के स्टाफ को 30 तक घटा दिया। पाकिस्तानी हुकूमत ने भी फौजी एडवाइजर्स को नापसंदीदा करार दिया और उन्हें मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी समझौते को रोकने के इंडिया के फैसले को रद्द कर दिया और कहा कि इस समझौते पर अमल लाजमी है, जिसे वर्ल्ड बैंक ने अपनी निगरानी में कराया था। पाकिस्तान ने कहा कि समझौते में ऐसी कोई दफ़ा नहीं है जिसके तहत यकतरफा तौर पर उसे सस्पेंड किया जा सकता है। कमेटी ने कहा कि पाकिस्तान के पानी को रोकने की किसी भी कोशिश को जंगी कार्रवाई समझा जाएगा। कमेटी ने कहा कि पानी एक अहम कौमी मफाद है और आलमी फोरम्स में यह मसला उठाया जाएगा। कमेटी ने कहा कि पाकिस्तान आलमी कानून के तहत अपने हुकूक की हिफाजत करेगा। कमेटी ने शिमला समझौते को सस्पेंड कर दिया। 1972 में शिमला समझौता किया गया था। ये दोनों मुल्कों के बीच अमन और मसाइल हल करने का एक सफारती फ्रेमवर्क है। कमेटी ने यह भी कहा कि इंडिया की हालिया कार्रवाइयों से दो कौमी नज़रिया सही साबित हुआ है, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना था। पाकिस्तानी हुकूमत ने इंडियन शहरियों को मुल्क छोड़ने के लिए 48 घंटों की मोहलत दी। दिल्ली में वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तानी सफारतकार को तलब करते हुए फौजी सफारतकारों को नापसंदीदा करार दिया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में दिल्ली में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई, जिसमें पहलगाम हमले से पैदा सूरत हाल और इंडिया के रिस्पांस का जायज़ा लिया गया। तमाम सियासी पार्टियों के लीडर्स और नुमाइंदों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया, जिनमें हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल है।
असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इससे पहले कहा था कि तमाम सियासी पार्टियों को ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाया जाए, और इससे पहले कहा गया था कि सिर्फ 5 या 10 अरकान पार्लियामेंट रखने वाली पार्टियों को ही बुलाया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चाहे अरकान पार्लियामेंट की तादाद कितनी कम क्यों ना हो, तमाम पार्टियों को बुलाना चाहिए। जुमेरात को असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि उन्हें वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से फ़ोन आया है कि वो ऑल पार्टी मीटिंग में शिरकत करें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने ऑल पार्टी मीटिंग से पहले सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू को सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी। श्रीनगर में भी एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई जिसमें 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। शिवसेना यूबीटी ने कहा है कि पहलगाम में दहशतगर्द हमला इंटेलिजेंस नाकामी है और पाकिस्तान को धमकाकर जम्मू कश्मीर के मसाइल हल नहीं किए जा सकते। सामना में एक एडिटोरियल में पार्टी ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि आर्टिकल 370 बर्खास्त करने के बाद भी कश्मीर में तशद्दुद खत्म नहीं हुआ, जहां अब भी हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि वो पूरी दुनिया को बिहार की सरजमीन से बताना चाहते हैं कि इंडिया दहशतगर्दों और उनकी पुष्टपनाही करने वालों को पहचानेगा, पकड़ेगा और सजा देगा। उन्होंने कहा कि हम ज़मीन के कोने तक उनका पीछा करेंगे। मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी के ज़रिए इंडिया की स्पिरिट को तोड़ा नहीं जा सकता, दहशतगर्दों को माफ़ नहीं किया जाएगा, इंसाफ को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, पूरा मुल्क इस अज़्म में शामिल है। मोदी ने इंग्लिश में किए गए अपने मुख्तसर रिमार्क्स में कहा कि जो भी इंसानियत पर यकीन रखता है वो हमारे साथ है। मैं मुख्तलिफ मुल्कों के अवाम और लीडर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के दुश्मनों ने इंडिया की रूह पर हमला किया है। इससे पहले वज़ीर आज़म ने नेशनल पंचायत राज डे प्रोग्राम में जमा लोगों के साथ पहलगाम हमले में मरने वालों की याद में खामोशी मनाई। मोदी ने पाकिस्तान को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि हम दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़मीन को तबाह कर देंगे। अमेरिका ने पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर का दौरा न करने के लिए अपने सिटीजन्स को एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि दहशतगर्दों के हमले और बदअमनी का अंदेशा है और इस रियासत का दौरा न किया जाए। इस इलाके में तशद्दुद आम है। कश्मीर वादी, श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम में टूरिस्ट स्पॉट्स पर हमले होते रहते हैं। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने यह वार्निंग जारी की और अपने शहरियों से कहा कि हथियारबंद लड़ाई के इम्कान यानी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के इम्कान की वजह से इंडिया पाकिस्तान सरहद से वो कम से कम 10 किलोमीटर दूर रहे हैं। सिलसिले को अमेरिका ने यमन में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में सना, सादा और दूसरे मकामात को निशाना बनाया गया। मारीब गवर्नरेट में भी हमला किया गया। नुकसानात के बारे में फौरी तफसीलात जारी नहीं की गई। चंद घंटे पहले ही यमन की तरफ से इसराइल के हैफा शहर में हमला किया गया था जिसमें हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया था। गाजा में 24 घंटों में 50 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। ताज़ा हमलों में 152 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। गाजा की वजारत सेहत ने तस्दीक की कि 18 मार्च को जंगबंदी समझौता तोड़े जाने के बाद से इसराइल के हमलों में 1978 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए और 5207 ज़ख्मी हुए। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इसराइली जारहियत में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद बढ़कर 51,355 हो गई है। इसी मुद्दत के दौरान 1,17,248 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। अमेरिका के मिशिगन में FBI एजेंट्स और पुलिस फ़लस्तीन के हामी कारकुनों के घरों में घुस पड़े और कई कारकुनों को निशाना बनाया। इनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक़ यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से है। स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने बताया कि FBI एजेंट्स ने उनका शख्सी सामान जिनमें मोबाइल फ़ोन्स और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सामान था जब्त कर लिया। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। जॉर्डन में इख्वानुल मुस्लिमून तंजीम या मुस्लिम ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन पर पाबंदी लगा दी गई है। जॉर्डन की वजारत दाखिला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया। वज़ीर दाखिला माजिन पराया ने कहा कि अब इख्वानुल मुस्लिमून की रुकनीत रखना या उसे कोई भी ताल्लुक़ रखना कानून के मुताबिक बैंड होगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इख्वानुल मुस्लिमून की सरगर्मियाँ शहरियों के लिए एक ख़तरा है और कौमी तरक्की में रुकावट है। ये तंजीम इस्तेहकाम बिगाड़ने वाली ताकत है। उन्होंने दावा किया कि इख्वानुल मुस्लिमून के अरकान ने हसास मकामात पर हमले करने की साजिश की और इसके लिए हथियार और गोला बारूद जमा किया। पिछले हफ्ते इख्वानुल मुस्लिमून के 16 अरकान को गिरफ्तार किया गया था। रशिया ने कीव पर कई महीनों का सबसे बड़ा हमला किया। इन हमलों में कम से कम 8 लोग हलाक हो गए और दर्जनों जख्मी हुए। कई इमारतें भी तबाह हुई। यूक्रेन के अहदेदारों ने बताया कि 7 दूसरे इलाकों में भी हमले किए गए। इन हमलों के बाद यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने अपना साउथ अफ्रीका का दौरा छोटा कर दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि सीज़ फायर के लिए रशिया पर और ज़्यादा दबाव डालना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने साउथ अफ्रीका में कहा कि कल रात के हमले बिलाशुबा एक मुश्किल लम्हा है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के बयानात पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की के बयानात से जंग लंबी होने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। ज़ेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन क्राइमिया पर रशिया की कंट्रोल को तस्लीम नहीं करेगा। इस दौरान अमरीका के नायब सदर जेडी वांस ने वार्निंग दी कि अगर यूक्रेन रशिया समझौता करने में नाकाम रहते हैं तो अमरीका अपनी कोशिशें छोड़ देगा। अमरीका के नायब सदर जेडी वांस इंडिया के दौरे के बाद वाशिंगटन वापस हो गए हैं। वो पीर की रात दिल्ली से जयपुर पहुंचे थे। मंगल को उन्होंने अंबर के किले का दौरा किया। चारशंबे को वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ ताजमहल देखने गए। इसके बाद वो जयपुर वापस लौटे। उन्होंने अक्षरधाम मंदिर के दौरे के साथ अपना इंडिया दौरा शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इल्म अखवान की तरक्की का जामिन है, कौम के नौनिहालों की फिक्री तरबियत का मरकज। ऑस्टर एकेडमी द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस तमाम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में सबसे आगे, जिसमें असरी तालीम से लैस सेहतमंद तालीमी माहौल, अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, कुरान और दीनियात की लाजमी तालीम, स्पोर्ट्स के साथ साथ तलबा और तालिबात के लिए सेमिनार्स, अदबी और कल्चरल प्रोग्राम्स। ऑस्टर एकेडमी द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में है खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादरघाट मलकपेट ब्रांचेस पर। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsuk Nagar. इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात और बिगड़े। इस्लामाबाद ने कहा पानी बंद किया गया तो जंगी कार्रवाई समझेंगे। शिमला समझौता सस्पेंड, वाघा सरहद बंद। पाकिस्तान ने सिख यात्रियों के सिवा तमाम इंडियन सिटीजन्स को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का दिया हुक्म। फौजी सिफारतकारों को नापसंदीदा करार दे दिया। दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग। वजीर आजम मोदी ने कहा हमला आवरों का जमीन के कोने तक पीछा करेंगे, नाकाबिल तसव्वुर सजा देंगे। इंडिया वाटर ट्रीटी तोड़ नहीं सकता, आलमी फोरम्स में मसला उठाएंगे। पाकिस्तान का बयान, कहा फौजें किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं। अमित शाह और जयशंकर ने की सदर जमहूरिया मुर्मू से मुलाकात। पहलगाम हमले से पैदा सूरत हाल पर दी ब्रीफिंग। अमेरिका ने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। 24 घंटों में 50 फलस्तीनी जान बहक। गाजा में कई जगह इसराइली हमले। यमन में अमेरिका की नई कार्रवाइयां। मिशिगन में FBI एजेंट फलस्तीन के हामी कारकुनों के घरों में घुस पड़े, मोबाइल फोन और सामान जब्त कर लिया। जॉर्डन ने इख्वानुल मुस्लिमून पर लगाई पाबंदी। कहा तंजीम की सरगर्मियां शहरियों के लिए खतरा हैं, मुल्क की तरक्की में रुकावट है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर कई महीनों का सबसे बड़ा हमला। ज़ेलेंस्की ने कहा रशिया पर सीज़फायर के लिए मजीद दबाव डाला जाए। ये थी आज की खबरें। शजीउल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।